श्रीकांत दिस साइड राज गुप्ता एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का हमारे आरएन कोचिंग कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मेरे लिए तो भाई बहुत खुशी की बात है कि अभी तक क्या था कि अभी तक मैं ही आपके सामने आता था, लेकिन आज हमारी पूरी टीम आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आरएन कोचिंग कैंपस के। मतलब जितनी हमारी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो हैं, जिनके ऊपर ये पूरा आरएन कोचिंग कैंपस ये सब खड़े हुए हैं हम लोग, तो भाई ये सभी लोग हैं। हम लोग मिलकर मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चों से आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। चाहे भले ही आप वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में कर रहे हो, चाहे आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको जैसा पता हो, हम लोग आरएन कोचिंग कैंपस में हमारे यहाँ कंप्यूटर के भी काफी सारे कोर्सेज हैं। जैसे स्टेट लेवल की अगर बात करें तो CCC जो यूपी गवर्नमेंट के आपको पता हो, और कोई भी एग्जाम आप भरो, जैसे अभी ARO की वैकेंसी निकली हुई है अगर आपको पता हो तो ARO में O लेवल मस्ट है। तो ऐसे यूपी PCL भी है आपका जिसमें CCC मांगा जाता है। तो भाई स्टेट के कोई भी फॉर्म भरोगे तो आपको CCC O लेवल करना मस्ट है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही काफी सारे कोर्सेज है, जिसमें टेली भी है आपका, CCC O लेवल, DFA, आपके मतलब बहुत सारे HADCAP, ये बहुत सारे N नंबर ऑफ कोर्सेज है कंप्यूटर के हमारे। तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो आज इन्हीं सब चीजों की जो तैयारी कराने वाले हैं, जो सब मतलब जो बच्चों के लिए हमेशा हर तरह से तत्पर और तैयार रहते हैं, 24/7 बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा एकजुट होकर हम लोग यूनाइट में खड़े हुए हैं। तो आप ये समझिए ये सभी लोग वही हैं। आज मैं सबसे पहला जो मेरा काम है वो मेरे हिसाब से ये है कि मैं सभी का पहले एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि कौन क्या पढ़ाता है और किस सब्जेक्ट में उनकी स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई कि पहले जो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे रयस सर जो कि GS में धुआं उड़ाने वाले हैं। GS मतलब समझ रहे ना, अगर आप बात करो किसी भी एग्जाम की, चाहे SSC हो, चाहे आपका UPSI आने वाला एग्जाम हो, चाहे आपके बैंकिंग, यहां तक कि आप समझ रहे ना कोई भी एग्जाम अगर आप दिलो, वनडे एग्जाम में जहां जहां GS आती है वहां हर जगह मदद करने के लिए रयस सर आपका हमेशा खड़े हुए हैं। ऐसे इसी क्रम में बात चलूं, मैं पराग सर को माइक देना चाहूंगा। पराग सर जो है हमारे ये फिजिक्स और कंप्यूटर देखते हैं यहाँ पे, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में जितना भी कंप्यूटर, बैंकिंग में आपको पता कंप्यूटर का कितना महत्व है, तो ये कंप्यूटर का पूरा जो डील करते हैं वो सर ही है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में तो महारत हासिल करी है इनने, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा जो इनका सब्जेक्ट है वो फिजिक्स लेते हैं ये कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक बार पराग सर जो है वो मैं माइक देना चाहूंगा इन्हें। बाकी जो हमारे जो दो और मेंबर हैं, हर्षित गुप्ता सर जो कि कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ काफी सारे कोर्स, और ये यश अग्रवाल जी हैं। तो इन सभी मतलब समझ रहे ना, ये सब वो लोग हैं जो हर समय हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मतलब अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये लोग टैली की समझ रहे ना, टैली जो कि आप समझते हैं अकाउंटिंग का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप किसी भी फील्ड में अकाउंटिंग में आगे बढ़े तो आपको टैली सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये वही लोग हैं जो आपको टैली और कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारा ज्ञान देने वाले हैं। बाकी अगर लैंग्वेजेस की बात करें, C, पाइथन, तो उसके लिए आपको पराग सर से मिलना पड़ेगा। मतलब जो हमारे जो ऐसे कोर्सेज होते हैं ना, जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, भाई लोग तैयार है उस चीज के लिए। अब हम माइक जो है वो पराग सर को थमाना चाहेंगे। हम चाहते हैं हमारा इंट्रोडक्शन वो कराएं। प्रिय सर। नमस्कार साथियों, आज आपके बीच में हमें कुछ अनाउंसमेंट करने थे, कुछ बैचेस अनाउंस आपके बीच में करने थे। बहुत सारी चीजें हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे। उससे पहले राज सर ने सबका इंट्रो करा दिया, लेकिन राज सर का मैं आपको इंट्रो करा दूं। ये मैथ्स के ये होता है ना, मैथ्स के महारथी, ये हमारे राज सर है। बुंदेलखंड में एक जाना माना नाम है, और बहुत जल्दी आप लोगों के प्यार से ये पूरे भारत में धुआं उड़ाने वाला है। तो एक बार राज सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं SC में, देखिए मेरा आपसे एक छोटा सा मैसेज भी है सारे एस्पायरेंट्स के लिए। उसके बाद मैं कंप्यूटर्स पे भी आऊंगा अपने जो मेरा खुद का जो मेरा एक पर्सनल सब्जेक्ट है। उसके पहले दोस्तों अगर कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों कई सारे बच्चों का मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व की पिछले 2-3 साल में। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है बीच में कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे SSC के नाम पे बच्चों को प्रॉपर लिंक बताया कि SSC सबसे पहले सिलेबस क्या है, SSC का सिलेबस क्या है, या रेलवे का सिलेबस क्या है, बैंक का सिलेबस क्या है। बच्चों को ये चीजें बच्चों को क्लियर नहीं है। तो मेरी कई सारे बच्चों से बात होती है, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि GS में क्या पढ़ रहे हो, तो बोलते हैं GS में GS पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। भैया जनरल साइंस में पहले ये पता करो जनरल साइंस में सब्जेक्ट कितने हैं। जनरल साइंस में भैया प्रॉपर 8 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? प्रॉपर 8 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी, चौथा है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर्स।
इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये बच्चों को नहीं बताती जनरल साइंस में ये सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सबसे पहला जो आज जो बैच जो अनाउंस होने जा रहा है वो हो रहा है हमारा जीएस स्पेशल बैच। सर प्लीज बोर्ड पर लिख दीजिएगा जीएस स्पेशल बैच। जीएस स्पेशल बैच आज सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है आप लोगों के बीच में हम लोगों का वो है आप लोगों का जीएस स्पेशल। जीएस स्पेशल दोस्तों मेरे साथ एक तो मैं ही आपको डील करूंगा, कंप्यूटर और फिजिक्स जो उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे वो मैं ही आपको डील करूंगा। बाकी वो 4 सब्जेक्ट हमारे हैं, जो 4 सब्जेक्ट हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। हमारे जैस सर धुआं उड़ाने वाले टीचर जो आप सबके सामने मौजूद हैं, ये हमारे 4 सब्जेक्ट डील करेंगे जीएस स्पेशल में। और हमारे एक टीचर और हैं जो कि आई वो अवेलेबल नहीं हो पाए, तो मैं आपको उनसे भी इंट्रो कराऊंगा, केमिस्ट्री और वो बायो वो आप पे डील करेंगे। तो दोस्तों एक कंप्लीट जीएस का एक आपका पोर्शन यहाँ पे कवर किया जाएगा। हर वीकेंड पे करंट अफेयर्स का स्पेशल सेशन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आज की अनाउंसमेंट थी जो वो होता है जीएस स्पेशल। जीएस स्पेशल का दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कल से जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करा लें बैच में। बैच टाइमिंग आपका अभी है शाम को इवनिंग 4 to 5 PM, 4 से 5 आपका जीएस स्पेशल का बैच लगा हुआ है, तो उसमें अपने आप को एनरोल करा लें। जीएस की क्या इंपॉर्टेंस है मैं थोड़ा सा रजिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जीएस की इंपॉर्टेंस बच्चों के सामने थोड़ी सी जीएस को लेकर मोटिवेट करते हैं क्योंकि सर क्या होता है जीएस में बच्चे क्या होता है, बच्चे जीएस को लेकर बहुत बोरिंग है। बच्चा समझता है जीएस की कोई इंपॉर्टेंस है, बच्चा कॉम्पिटिशन का मतलब मैथ्स समझ लेता है। मैं मानता हूँ मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश इंपॉर्टेंस वो समझ लेता है, लेकिन जीएस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो जीएस की इंपॉर्टेंस बच्चों आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो रजिस्टर थोड़ा सा बच्चों को जीएस को लेकर आप प्लीज मोटिवेट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, साढ़े 4 सेक्शन से में 25-25 क्वेश्चन बनते हैं। पर होता क्या है कि नाउडेज हम लोग करते क्या है, हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम मैथ्स और इंग्लिश में एज ले लें, उसके बाद रीजनिंग हमारा हो ही जाएगा और जीएस में भी हमें उतना हम ध्यान देते नहीं है। पर अगर हम एक तरीके से आपसे बात करें तो एक जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है एग्जाम में, जो आपका जो हम देख रहे हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है कि जो कट ऑफ है वो हमेशा इंक्रीज ही होती जा रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बड़े हल्के में लेंगे तो फिर आपका क्या कहते हैं अंदर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सोचे हम इंग्लिश पे कर लें या फिर अकेले हम मैथ्स पे कर लें तो आपका उससे नहीं हो पाएगा। आपको रीजनिंग को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, आपको जीएस को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं जीएस का आपको डिसाइडिंग फैक्टर बताऊं कैसे, अब देखो हर कोई इक्वली इंग्लिश पे, मैथ्स पे, इन सब पे तो फोकस करते ही करता है, साथ में रीजनिंग पे भी। अगर किसी के पास क्या होता, हमें जीएस में ज्यादा टाइम भी नहीं देना होता है, और अगर जीएस में क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे कम टाइम टेकिंग आपका पोर्शन है और सबसे ज्यादा आपको क्या है मार्क्स देने वाला भी है। क्योंकि अगर आपको आते होंगे तो आप टिक करेंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जीएस की इंपॉर्टेंस है कि आपको जीएस को भी इक्वली लेके चलना पड़ेगा। अगर आप उसको डिनाई करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि हमें देख रहे हैं ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है कि जीएस की एसएससी कट ऑफ भी क्या है बढ़ती जा रही है, और अगर हमें फाइनल लिस्ट में आना है तो हमें सबको बराबर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेंगे, किसी एक भी सब्जेक्ट को अगर आप डिनाई करेंगे तो एग्जाम आपको डिनाई कर देगा। तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर ही अपने आप में फिर आप ही को देखना है। ठीक है, थैंक यू भाई। एक बात देखो यार, एक बात समझो यार हमारी, एक तो अगर तुम हमें नहीं पता तुम लोग देखते कि नहीं देखते, लेकिन भाई चूंकि हम लोग क्या है, हम लोग टीचर है, हम लोग हर चीज देख के चलनी पड़ती। ठीक है, अगर हम एसएससी की बात करें तो देखो जरा 160 प्लस कट ऑफ जा रही। 160 प्लस का मतलब समझ रहे कितना हो गया, 200 नंबर का प्री हो रहा, 200 नंबर में से 160 यानी 80% कट ऑफ जा रही। पेपर कितना अटेम्प्ट करके आओगे तुम, मान के चलो 90% पेपर अटेम्प्ट करना, 100% एक्यूरेसी के साथ करना, तब जाके तुम्हारा कुछ भला हो पाएगा, नहीं तो मखाने फेंकने में टाइम नहीं लगेगा भाई साहब। तो इस बात का ख्याल रखो हम क्या कह रहे हैं। तो भाई पूरी तैयारी के संग आप पेपर में उतरो, हर चीज आपकी सशक्त होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट के दम पे आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर कर सकते होते तो हम में से कोई ना कोई यहाँ पे सिलेक्शन लिए बैठा होता। क्यों, एक सब्जेक्ट पे कमांड में कुछ नहीं होता भाई। जो गलतियां समझ रहे ना करते चले जा रहे वो गलतियां नहीं करनी। हम लोग जितना तुम्हारे साथ मेहनत कर सकते हैं वो उससे डबल मेहनत करेंगे भाई। आप हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको मैथ्स भी लेके चलना पड़ेगा, आपको जीएस भी लेके चलनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश भी लेके चलनी पड़ेगी, आपको रीजनिंग भी लेके चलनी पड़ेगी। ये बात मान के चलो, जीएस और इंग्लिश जो है वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग समझ रहे ना भाई, अगर जीएस आती है तो क्वेश्चन का आंसर पता है, नहीं आती तो खत्म हुई कहानी। अब वहां पे आया कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, अब तो पता ही नहीं है कब हुआ था, तो ऑप्शन देखने से फायदा क्या है।
और इतने सरल क्वेश्चन आजकल आ नहीं रहे, तुम्हें पता हो। अगर तुमने रिसेंट के एग्जाम देखो, अभी आईबी का एग्जाम हुआ आपका, आरआरबी का एग्जाम, तब तुम्हें अगर देखो, सबसे पहले तो अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है भाई, एग्जाम का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। बहुत गलत जा रहे हैं अगर तुमने एनालिसिस नहीं कर रहे। और अगर तुम्हारा कोई पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा, बच्चा क्या होता है भाई, इतने सारे एग्जाम दे रहा है भाई, पेपर निकल नहीं रहा, तो डीमोटिवेट होने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक जब भी तुम डीमोटिवेट हुआ करो तो एक छोटी सी कहावत याद रखो कि भाई तुम लोग जो हो तैयारी कर रहे हो, तुम लोग कौन हो, योद्धा हो, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए 2 लाइन छोटी सी है कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, मतलब समझे कि नहीं समझे, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो लोग क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। तो भाई साहब तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर बार बार गिरो तो फिर से उठो, फिर से चलो, फिर से उठो, फिर घोड़सवार कर रहे भाई, घोड़े पे बैठे, तुम घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़ रहे। अब घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़ रहे तो ऐसे ही थोड़ा गिरोगे, गिरो तो फिर चढ़ जाओ घोड़े पे। एक दिन ऐसा आएगा तुम अपने आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। छोटी छोटी अनाउंसमेंट फटाफट जल्दी से सुनो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहली बात सुनो भाई, मार्क कर देना, सुनो भैया। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ स्पेशल, एक जीएस स्पेशल का बैच पराग सर ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, शाम को 4 से 5। जीएस जिसे भी पढ़नी हो आप आओ, पढ़ो, 2-3 दिन बेहतरीन पढ़ के देखो, मजा आएगा तुम्हें जीएस पढ़ने में, तुम्हारे सारे डाउट्स। हम ये भी कह रहे, आप बिल्कुल भी मतलब समझ रहे ना। अब हम लोग एक चीज और बता दें आपको, रेगुलर हम लोग यूट्यूब पे भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे भाई, ठीक है। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रहो, जितना हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट देंगे। तो एक स्पेशल बैच हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, शाम को 4 से 5 जीएस का बैच चल ही रहा है आपका। एक मैं आपको बता दूं, कंप्लीट एसएससी का बैच है, जो कंप्लीट एसएससी का जो भाई देख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है कंप्लीट एसएससी है, बोल देना। एक कंप्लीट एसएससी का बैच चल रहा है आपका। कंप्लीट एसएससी की अगर बात करें, कंप्लीट एसएससी का जो बैच है वो आपका शाम को 4 to 6 है, 4 से 6 का बैच है आपका कंप्लीट एसएससी का, ठीक है। इस जीएस स्पेशल का टाइमिंग में दिया लिख दे रहा है, शाम को 4 से 5 आपका जीएस स्पेशल है, 4 से 6 आपका चल रहा है किसका, कंप्लीट एसएससी का बैच है, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट कवर अप कराए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मैथ्स आपका है, इंग्लिश आपका है, आपके जीएस के आर्ट हो गए, आर्ट पोर्शन है, रीजनिंग भी आपकी, मतलब तुम समझ रहे ना, सब कुछ लेके चला जा रहा है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें, सुबह एक नया मैथ स्पेशल का बैच स्टार्ट हुआ है, मैथ स्पेशल, और वो भी संग में वहां पे जो फोकस किया जा रहा है वो भाई है आपका एडवांस पोर्शन, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का आपका टाइमिंग है, एडवांस मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, बिल्कुल बिना देर किए। नेक्स्ट मंडे तो समझ सकते कितनी तारीख है आपकी, 22 तारीख को आपका मैथ एडवांस का बैच स्पेशल स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आपके एडवांस के जितने भी टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सारी चीजें आपकी एडवांस मैथ की, ये सारी चीजें आपकी कवर अप कराई जाएंगी। तो ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग 10 to 11, ठीक है। बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग का बैच हम लेके आएंगे। अर्ली मॉर्निंग का बैच आप समझ रहे हैं, सुबह 7 से 8 का बैच लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है, थोड़ा रुक जाओ। अब इसी क्रम में, ये तो हो गई भाई कॉम्पिटिटिव वाली बात है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव के 3 बैच हमने अनाउंस किए, कौन कौन सा बैच है आपका। एक सबसे पहले सुबह मैथ स्पेशल का 10 से 11, उसके बाद जीएस स्पेशल का शाम को 4 से 5, और कंप्लीट एसएससी का बैच चल रहा है शाम को 4 से 6 का। तो ये 3 बैच आपके कॉम्पिटिटिव के ऊपर। अब बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट, जो कि इस साल से नई चीज है हम लोगों के इस पूरे कैंपस में, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पराग सर से, पराग सर कंटिन्यू करें फिर से एक बार। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन की अनाउंसमेंट तो आपने सुन ली। मैथ स्पेशल, जी स्पेशल, जो हमारी धुरंधर जो टीम है, जो धुआं उड़ाने वाली टीम है आप लोगों के साथ, जो बहुत आप लोगों की 100% नहीं 200% मेहनत आप लोगों के साथ करती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार यहाँ आके एक बार आप चीजें देखेंगे, आप देखेंगे हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को भी हमारे साथ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग आगे पढ़ाई करें बढ़िया से और अपना सिलेक्शन लेके जाएं। अब दोस्तों अपन आते हैं कंप्यूटर्स पे। दोस्तों कंप्यूटर्स की भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, वो बैचेस जो कंप्यूटर के भी आज अनाउंस करने थे। ये आप लोगों को पता होगा, हमारी कोचिंग कैंपस कंप्यूटर्स में भी डील करती है। तो रस सर आप तो थक गए, उठ के आइए। हाँ, तो कंप्यूटर्स की अनाउंसमेंट कुछ करनी थी। तो कंप्यूटर सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आजकल जब से कोविड हुआ तो बच्चों की सबसे पहली डिमांड हो गई। देखिए फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारे घरों की खराब हो गई कोविड के टाइम में, फीस तो सारे बच्चों को पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत जरूरत है। और पार्ट टाइम जॉब अगर आपको करनी है तो आप लोगों को टैली, आप लोगों को पता होगा टैली की मार्केट में किस हद तक आजकल डिमांड है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग एक टैली पे जीएसटी का आप लोगों के लिए प्रॉपर बैच लेके आए हैं। टैली पे जीएसटी एक्चुअली में 2 बैच हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। एक पहला बैच है आपका 3 से 4
और दूसरा बैच है आपका इवनिंग 5 to 6 PM। 2 बैचेस दोस्तों टैली के हैं जिसमें आपकी कंप्लीट टैली आपको सिखाई जाएगी। और दोस्तों इस टैली की फीस जो होगी मैं आपको बता दूं, इस टैली की जो फीस है वो फीस बहुत रीजनेबल फीस है। वो फीस है केवल मात्र 2350 रुपए। इस फीस में शायद ही पूरे बुंदेलखंड में आपको कोई इतनी प्रॉपर टैली आपको सीखने को मिले। और ये टैली आपको सिखाई जाएगी प्रॉपर, आपको प्रैक्टिकल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे आपको सिखाई जाएगी। लैब हमारी मेंटेन है, आपको लैब में सिस्टम पे पूरी टैली आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। और टैली की थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंस अगर मैं चाहूँ यश सर थोड़ा सा, जो हमारे टैली के धुरंधर है, जो 2 हमारे टीचर्स हैं जो टैली में जो हमारे डील करते हैं, यश सर है, हर्षित सर है, जो आप लोगों के सामने है, तो मैं दोनों से कहूंगा एक बार थोड़ा सा टैली की थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बता दें बच्चों को। टैली की थोड़ा सा मोटिवेट करना है सर कि टैली से बच्चा कहाँ क्या कर सकता है, पार्ट टाइम जॉब कैसे बच्चा ले सकता है, थोड़ा सा एक मोटिवेट मतलब क्योंकि आजकल क्या है कि आपको जैसा पता होगा कि अगर बच्चा, आपको पता है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं तो आजकल थोड़ा सा कोरोना की वजह से फाइनेंशियल सबकी खराब है। तो अगर सबकी कंडीशन खराब है तो आप इतना बता दिए बच्चों को कि आप 2-3 घंटे में अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं टैली सीख के। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सब लोग आपको बताएंगे सर। हेलो एवरीवन, जैसा कि राजवीर ने बताया है, आप टैली के थ्रू कोई भी पार्ट टाइम जॉब इजीली कर सकते हैं। हमारे झांसी में ही काफी सारी शॉप्स ऐसी हैं आजकल, जो शोरूम शॉप्स और काफी सारी फर्म्स ऐसी हैं कि जो टैली में डील करती हैं, टैली में ही सारी अकाउंटिंग अपनी करती है। तो उसके लिए टैली आना काफी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको टैली के अंदर भी काफी सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि नॉर्मल बेसिक जो टैली होती है वो तो ठीक है, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें उसके अंदर आपको बताते हैं। आगे आपको हर्षित सर बताएंगे। जी थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सभी को पता चला है, टैली में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आजकल आप कहीं पे भी देखिए, जैसे न्यूज़पेपर भी आप देंगे, न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे जगह जगह पे लिखा रहता है कि टैली के लिए हमें ये चाहिए। तो मतलब टैली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। एक तो सबसे बढ़िया चीज इसमें अभी मोदी जी ने चालू करी है जीएसटी। लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, बहुत सिंपल है। एक बार बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा डेमो लेके देखिए। एक बार आप आएंगे, डेमो लेके देखिए, आपको अगली बार लगेगा कि हाँ सर हमें बिल्कुल ऐसा इंटरेस्ट आएगा कि यार नहीं यार पढ़ना है इससे। और आपको एक बेनिफिट ये भी है कि टैली अगर आपको अच्छे थोड़ा बहुत आप सीख जाएंगे, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम आराम से किसी को अगर पार्ट टाइम जॉब में मिले 5000 4000 क्या बुरा आएगा। आप पार्ट टाइम काम करना है हफ्ते में और निकल जाना है। और अगर आपको टैली में थोड़ी और आपको एक्सपीरियंस, मतलब टैली एक ऐसा सब्जेक्ट हैगा, ऐसा सॉफ्टवेयर हैगा, जितना आपका कमांड रहेगा उतना ज्यादा ये आपको बेनिफिट देगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको टैली और आएगा। अब हम ही देख लीजिए आप, तो बस अब ठीक है, बाकी की बातें करते रहेंगे। बाकी हमारा तो पहला सेशन रहेगा कि हम पहली बार आए हैं, आप लोगों के सामने पहले बोल रहे हैं, तो थोड़ा नर्वसनेस भी है कि बाकी सब फर्स्ट क्लास है। कोई नर्वसनेस आपको नहीं है, बढ़िया है, धुरंधर है। हमारी टीम में सारे आप देख रहे होंगे एक से बढ़ के धुरंधर हमारी टीम में मौजूद हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टैली का एक अनाउंसमेंट हो गया। अब दोस्तों दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं खुद डील करने वाला हूँ इस चीज को लेके, वो है हमारा एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेशन में दोस्तों इस बार हम लोग जो एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एकेडमिक सेशन इस साल से, उसमें दोस्तों एकेडमिक्स के लिए 9th और 10th क्लास के लिए, फिलहाल अभी 9th 10th क्लास के लिए 11th 12th क्लास का जो है वो हमारा जुलाई से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल 9th 10th क्लास के लिए हम लोग 1 अप्रैल से कंप्यूटर्स का एक बहुत शानदार बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं कंप्यूटर्स का, ICSE प्लस CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड्स के लिए बैच होगा। और इसमें दोस्तों जो की फीचर्स होंगे वो क्या होंगे आपके, सबसे पहले तो आपको इसमें नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरी चीज मैंने एक चीज ये देखी कि जो बच्चे जो कोडिंग सीखता है 9th से 10th क्लास में, जैसे अगर हम ICSE बोर्ड की बात करें तो उसमें ब्लूजे है, तो ब्लूजे सीख तो वो लेता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं सीखता। तो हमारे चूंकि लैब मेंटेन है तो हम उसको प्रैक्टिकल लेवल पे भी सिखाएंगे, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, जिससे चीजें क्लियर हो, कोडिंग बहुत अच्छे से बच्चों को समझ आ सके। तो एक बहुत शानदार सी चीज कंप्यूटर का बैच हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो एकेडमिक्स का होगा 9th और 10th ICSE और CBSE बोर्ड दोनों के लिए होगा। फीस जल्दी से जल्दी आपके सामने डिस्क्लोज की जाएंगी, आप ऑफिस में आइए, एनरोल कीजिए अपने आप को इन सारे बैचेस में। दोस्तों हम लोग, आप एक चीज ध्यान रखिए, RM कोचिंग कैंपस आप सभी की सेवा में हमेशा खड़ा हुआ है। हम लोग टाइम पे आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोग यकीन नहीं करेंगे हम लोग कितनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, ये एक टीचर समझ सकता है। और आप लोग रिटर्न में अगर अपने टीचर को बहुत अच्छी गिफ्ट दे सकते हैं तो वो है आपकी सक्सेस। तो
आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ये हम लोगों का वादा है। और बस जाने से पहले माइक राज सर के पास हैंड ओवर करने से पहले 2 लाइनें आपके बीच पढ़ना चाहूंगा, जिससे आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। वो लाइन कुछ ऐसी है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। भाई बहुत शानदार, बहुत शानदार। आखिरी में जो लाइन बोली ना, मेरे सीने में नहीं थी लेकिन तेरे सीने में, अगर हम लोगों की नहीं लगी ना भाई तो तुम लोगों की जॉब लगनी चाहिए, और भाई तुम्हारा लगवा के रहेगा, इस बात की गारंटी है। और एक बात ध्यान रखना भाई, मेहनत तुम भी करोगे, मेहनत हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे कि तुम ही पढ़ रहे हम नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ ध्यान रखना, हर इंसान जितना भी पृथ्वी पे है, हर इंसान अपने आप में एक ना एक चीज है, कोई ना कोई क्वालिटी इसके अंदर छुपी है। तो इस चीज का बिल्कुल भी तुम परेशान ना हो। अगर तुम सिलेक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारे संग हो सकता है शायद ये सिलेक्शन ले ले, हो सकता है शायद हम ले ले, या हो सकता है कोई तीसरा बंदा से, कोई भी सिलेक्शन ले सकता भाई। तो पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, इस बात का तुम ख्याल रखो। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम समझ रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा के जितने सपने उन्होंने देख रखे होंगे, और शायद तुमने अपने माँ बाप के लिए सपने देख रखे, वो सारे सपने सब फ्लॉप, कोई भी पूरा नहीं होगा अगर नहीं पढ़ोगे। तो अगर कुछ करना है, हम नहीं कह रहे कि आप कहीं तुम्हें जहां पढ़ना वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई। हमने अपना जो हमें बेस्ट बताना था, हमारे जो बैचेस थे वो सारे बैचेस हमने अपने अनाउंस कर दिए। काम आपका है। जो देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा और बता दूं फटाफट जल्दी से, कि सबसे पहले हमने कॉम्पिटिटिव के बैच अनाउंस किए थे। कॉम्पिटिटिव में आपके कौन कौन से थे? सुबह सबसे पहले एडवांस मैथ का बैच था 10 से 11। उसके बाद हमने एक जीएस स्पेशल का बैच अनाउंस किया था शाम को 4 से 5। उसका एसएससी का स्पेशल बैच था जो आपका 4 से 6 का था। उसके बाद 2 बैच टेली के अनाउंस किए थे। टेली का बैच था आपका 3 से 4 का और 4 से 5 का। 5 से 6, 3 से 4 और 5 से 6 का टेली का बैच था। उसके बाद एकेडमिक्स के लिए 9, 10 के लिए कंप्यूटर्स का भी स्टार्ट किया है हम लोगों ने, जो कि सॉरी आने मतलब 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने वाला था। भाई देखो, डेमो एमो अपन देते नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, चक्कर में नहीं पड़ना। अपन बहुत खतरनाक लोग हैं, हम डेमो एमो नहीं। सर ने कह दिया तो कर दे देंगे, बस समझ रहे ना, मतलब वो भी इसलिए तुम आओ इम्प्रेस हो जाओगे, पता है। तो इसलिए चक्कर में नहीं पड़ना। बस ये है कि अपनी तैयारी हमेशा स्ट्रांग रखो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो, कोई भी चीज हो। अकाउंट्स के भी मतलब समझ लेना, बीकॉम एमकॉम से रिलेटेड भी बैच हम लोग के चलते रहे, आपको सब पता है भाई, सब तुम्हें पता है, जानकार हो अच्छे से। आप लोग ऐसे एक बार विजिट करो, हमारी कोचिंग कैंपस विजिट करिए। आरएम कोचिंग कैंपस आपको दिख रहा होगा टी शर्ट पे, बहुत महंगी छपोगे। क्या कहते हैं, आप लोग एक बार आके विजिट करो हमारी कोचिंग को। आपको प्रॉपर काउंसलिंग, आपका जो करियर काउंसलिंग है, आपको बहुत शानदार तरीके से, अगर आप कहीं गलत जा रहे हो तो सही बुलाएंगे आपको कि भाई तुम गलत जा रहे हो, तुम एक दिशा पकड़ो अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसमें आगे बढ़ोगे। तो बस इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि एक बार आप हमारे कोचिंग कैंपस, जो कि पश्चिमी मंदिर प्रॉपर एड्रेस भी आपको सब चीज मेंशन है, हमारे फेसबुक पेज पे भी मेंशन है आरएम कोचिंग कैंपस के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी आप आरएम कोचिंग कैंपस के नाम से विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी अगर आप चाहें तो प्रॉपर वीडियो, बहुत सारा स्टडी कंटेंट पड़ा हुआ है। टेलीग्राम पे 2 चैनल है, एक आरएम कोचिंग कैंपस के नाम से चल रहा है और एक मैथ्स विद राज सर मेरा खुद का चैनल है, वहां पे भी आप आइए। भरपूर कंटेंट है भाई, भरपूर कंटेंट है, मतलब पढ़ने के लिए, तुम पढ़ो तो बस, ठीक है। तो इसी के साथ हम सभी लोग ठीक है, इसी के साथ हम सभी लोग आप विदा चाहते हैं आप सभी से, ठीक है। आशा करते हैं कि हम सभी लोग मिलेंगे एक बार हमारे कोचिंग कैंपस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी लोग जय हिंद, और आरएम कोचिंग कैंपस जिंदाबाद।